एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो बहुत था, परंतु उसे चोरी करने की लत थी। एक दिन वह घर से चोरी करने हेतु निकला तो उसे 4 व्यक्ति दिखाई दिए। वे किसी अन्य नगर से अपनी कुछ अमूल्य वस्तुएं बेचने हेतु आए थे। चोर ब्राह्मण के समक्ष ही उन्होंने उन वस्तुओं को बेचकर अपार धन प्राप्त किया तो उसने उनका धन लूटने की सोची। चोर ब्राह्मण ने खूब सोच समझकर एक योजना बनाई तथा उन व्यक्तियों के पास जा बैठा और उनसे मीठी मीठी बातें करके उन चारों का मन जीत लिया। उन सब के विश्वास को और दृढ़ करने हेतु वह उनकी सेवा में जुट गया। कुछ दिनों के पश्चात उन चारों व्यक्तियों ने अपने अपने धन से बहुमूल्य रत्न खरीद कर अपनी अपनी जांघों के भीतर छिपा लिए। अब वे अपने नगर में वापस लौटने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर चोर ब्राह्मण बहुत चिंतित हो उठा। फिर कुछ सोचकर उसने उनके साथ चलने की ठान ली। चोर ब्राह्मण ने योजना बना ली कि वह मार्ग में कहीं भी अवसर पाकर उन्हें विष देकर मार देगा तथा उनकी जांघों से सारे रत्न निकाल लेगा। अतः उसने उन व्यक्तियों से नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, मैं आप सबके स्नेह में पूर्णतः बंध चुका हूँ तथा आपसे दूर नहीं रह सकता, अतः मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। चारों व्यक्तियों को चोर ब्राह्मण पर दया आ गई तथा उन्होंने उसे अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। परंतु अपने नगर को लौटते समय उन्हें एक सघन वन में से गुजरना पड़ा। अचानक उन्हें डाकुओं के एक दल ने देख लिया। डाकुओं के पास एक पालतू कौआ था जो उनका मार्गदर्शन करता रहता था। कौए ने उन्हें बताया, ये व्यक्ति बहुमूल्य रत्न लेकर जा रहे हैं, इन्हें मारकर सारे रत्न लूट लो। कौए की बात सुनते ही डाकुओं ने 5 व्यक्तियों पर लाठियों से आक्रमण कर दिया तथा पीट पीट कर उन्हें घायल कर दिया। जब वे धरती पर गिर पड़े तो डाकू उनकी तलाशी लेने लगे, परंतु उन्हें उनके पास से कुछ न मिला। तथापि वे बोले, हमारे कौए की बात कभी भी असत्य नहीं होती। बोलो, तुमने सभी रत्न कहाँ छिपा रखे हैं? चोर ब्राह्मण की आत्मा जाग उठी तथा उसने सोचा, ये डाकू हम सबको मार डालेंगे। मुझे किसी तरह भी इन चारों व्यक्तियों को बचाना चाहिए। यह सोचकर उसने डाकुओं से कहा, आपको संदेह है तो आप मुझे मारकर देख ले कि मेरे शरीर में कोई रत्न छिपा है या नहीं। डाकुओं ने चोर ब्राह्मण को तत्काल मारकर उसके सब अंगों को चीर डाला। जब उन्हें कहीं कुछ न मिला तो उन्होंने शेष व्यक्तियों को मुक्त कर दिया। चोर ब्राह्मण ने अपनी बलि देकर चारों व्यक्तियों को बचा लिया।